अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमानों का बाइकॉट कुरैश के लोगों ने किया, जिसकी तहरीर बाकायदा तौर पर खाना काबा के साथ लटका दी गई। इसके बाद मुसलमानों ने हबशा हिजरत की। वहाँ पर नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र तैयार की ईमान अफरोज़ तकरीर, जिसने नजाशी के दिल में एक नरम गोशा पैदा कर दिया। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि उस बाइकॉट की तहरीर को लिखने वाले के साथ क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसे कैसे सज़ा दी। रोज़ बरोज़ मुसलमानों की तादाद बढ़ते देखकर कुरैश के लोग आपे से बाहर हो गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। इसी मकसद के लिए उन्होंने कबीला बनु हाशिम और कबीला अब्दुल मुत्तलिब से माशरती बाइकॉट का ऐलान किया। इस बाइकॉट के तहत ना तो वो कोई बाज़ार में कोई चीज़ खरीद सकते थे और ना ही शादी ब्याह कर सकते थे। इस बाइकॉट की बाकायदा तहरीर खाना काबा के साथ लटका दी गई। इस माहदे में अबू लहब को छोड़कर तमाम बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब भी शामिल थे, जिसकी वजह से बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब शुएब अबी तालिब की घाटी में चले गए। ये मक्का से बाहर थी। इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 46 साल थी। इस घाटी में मुसलमानों ने बहुत मुश्किलात का सामना किया। कुरैश के बाइकॉट की वजह से उन्हें खाने पीने की भी कोई चीज़ मैसर नहीं थी, तो उन्होंने दरख्तों के पत्ते खाकर अपने दिन गुजारे। इस बाइकॉट के दौरान बहुत से मुसलमान हिजरत करके हबशा चले गए। ये हबशा की तरफ मुसलमानों की दूसरी हिजरत थी। इस हिजरत में 38 मर्दों और 12 औरतों ने हिस्सा लिया। इस हिजरत में उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी शामिल थीं, जिनके शौहर हबशा पहुंचकर इस्लाम से मुनकिर हो गए थे, जिनसे बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया था। इन मुसलमानों को हबशा में बेहतरीन पनाह मिल गई। इस बात से कुरैश के लोगों को और ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उन्होंने वहाँ पर भी मुसलमानों का पीछा ना छोड़ने का कुरैश के लोगों ने उमर बिन आस और अमारा बिन वलीद को भेजा कि वह नजाशी के दरबार में जाएं और वहाँ के लोगों को और बादशाह को तहाइफ पेश करें और उनसे मुतालबा करें कि वो मुसलमानों को अपने वतन से जला वतन कर दें। इन लोगों ने बादशाह को भड़काने की बहुत कोशिश की और कहा कि उन्होंने आपका दीन भी इख्तियार नहीं किया और हमारे दीन से भी फिर गए हैं। ये ऐसे दीन पर हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, तो आप इन लोगों को हमारे हवाले कर दें। ये सुनकर नजाशी ने बोला कि वो लोग कहाँ पर हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो आप ही के इलाके में हैं। नजाशी ने इन्हें बुलाने के लिए फ़ौरन आदमी भेजे। जब उन लोगों को लाया गया तो मुसलमानों ने हस्बे मामूल दरबार में एंटर होने पर इस्लामी तरीके के मुताबिक सलाम किया और बादशाह को सजदा नहीं किया। इस पर नजाशी बोला, क्या बात है, तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? तो हज़रत जाफ़र तैयार बोले कि हम अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते। अल्लाह ने हमारे दरमियान एक रसूल भेजे हैं और हमें हुक्म दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करो। अल्लाह के रसूल की तालीम के मुताबिक हमने आपको वही सलाम किया जो जन्नत वालों का सलाम है। नजाशी इस बात को जानता था, इसलिए कि ये बात अंजील में भी थी। इसके बाद हज़रत जाफ़र तैयार बोले कि अल्लाह के रसूल ने हमें नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। इस वक्त उमर बिन आस ने नजाशी को भड़काने के लिए कहा कि ये लोग ईसा इब्ने मरियम को भी नहीं मानते और आपसे मुख्तलिफ अकीदा रखते हैं, ये उन्हें अल्लाह का बेटा नहीं मानते। इस पर नजाशी ने उन लोगों से सवाल किया कि तुम लोग ईसा इब्ने मरियम के बारे में क्या अकीदा रखते हो? जिस पर हज़रत जाफ़र तैयार ने उन्हें जवाब दिया कि इनके बारे में हम वही कहते हैं जो अल्लाह ताला फरमाता है, यानी कि वो रूह अल्लाह हैं और कुंवारी मरियम के बतन से पैदा हुए हैं। इसके बाद हज़रत जाफ़र तैयार ने नजाशी के दरबार में एक बहुत लंबी तकरीर की, जिसका मौजू था कि वो हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं और रोज़े रखते हैं और हम सच का साथ देते हैं और अमानतदारी को पूरा करते हैं। इसके अलावा यतीमों का ख्याल रखते हैं और औरतों पर तोहमत लगाने से मना करते हैं। इसके बाद नजाशी ने उनसे कुरान पाक की कुछ आयात की तिलावत करने का कहा, तो हज़रत जाफ़र तैयार ने सूरह मरियम की चंद आयात की तिलावत की, जिसे सुनने के बाद नजाशी बोला कि ये तो वही कलाम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। इसके बाद नजाशी ने हज़रत जाफ़र तैयार और तमाम मुसलमानों को कुरैश के हवाले करने से मना कर दिया। इस बाइकॉट के दौरान कुछ मुसलमान उस घाटी में ही मौजूद रहे थे। वो 3 साल उस जगह पर रहे। उन 3 सालों में कुछ नरम दिल लोग उन लोगों को खाना पहुंचा दिया करते थे।
ایسے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور وہاں پر اللہ کے نام کے سوا کوئی نام باقی نہیں رہا۔ یہ خبر سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو بھیجا۔ ابو طالب فوراً قریش کے پاس گئے اور انہیں معاہدے کے بارے میں بتایا کہ اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے اور یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح مشرک اس معاہدے سے باز آ گئے۔ یہ معاہدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد قریش کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو لے کر گھاٹی سے باہر نکلے اور انہیں اپنے گھروں میں رہنے کی اجازت۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔